नमस्कार, उत्तराखंड वास्तव मोटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इस वक्त गढ़वाल भवन में। गढ़वाल भवन में गढ़वाल हितैषणी सभा के आज चुनाव है। ये चुनाव किसी पार्षद से या विधानसभा से भी कम नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पैनल हैं, 4000 मेंबर है। आज वोट का दिन है। दोनों अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और लोग अपने वोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी अगर हम देखें सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हम जिस तरह से और जगह बटे हुए हैं, यहाँ भी बटे हुए हैं। यहाँ पर भी वोट के लिए जिस तरह से रस्साकसी चल रही है, किसी पार्षद से या विधायक के चुनाव से भी कम नहीं है। यहाँ पर लोगों का रुख क्या है, क्या लोग चाहते हैं, हम आपसे बात करते रहेंगे। हम दिखा रहे हैं यहाँ से गढ़वाल भवन से लाइव। इस वक्त तो मैं यहाँ पर गढ़वाल भवन में, जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ हैं निगम पार्षद पंवार जी। पंवार जी, किसी पार्षद या विधायक से भी कम नहीं है यहाँ का चुनाव, ऐसा क्यों? नमस्कार, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज उत्तराखंड की बहुत बड़ी संस्था ये हितैषणी सभा के चुनाव हैं और ये 1923 पुरानी संस्था है। निश्चित तौर पर हमारे पूर्वजों ने ये 1-1 रुपये देकर जगह बनाई और अब काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता लोग जुड़ गए हैं। इस पर नई नई पीढ़ियाँ जुड़ रही हैं, हमें खुशी है। तो समाज जैसे जैसे बढ़ता है उसकी आकांक्षाएँ बढ़ते जाते हैं, हर का एस्पिरेशंस होती हैं। समाज में भी लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ये सब चीज़ें चलती हैं कि 2 दल आते हैं और हर एक आदमी अपनी खूबी रखता है और निश्चित तौर पर ये सफलतापूर्वक चुनाव होगा, गढ़वाल भवन का चुनाव, और बड़े अच्छे परिणाम निकलेंगे। आप क्या मानते हैं, यहाँ पे आप लोग वोट डाल रहे हैं, जनता डाल रही है, नाम से या काम से? देखिए, कोई भी इलेक्शन जो होता है नाम से कोई नहीं होता, काम से होता है। एक समय था जब हम दारू पिला के 2 पैसा दे करके इलेक्शन जीतते थे। अब हर एक आदमी, जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तब से काम दिखता है लोगों को, हर कोई अपने काम देख करके कि मैं इस क्या काम मेरा समाज मेरे लिए कर रहा है। तो निश्चित तौर पर वो लोग देखे जाएंगे जिन्होंने इस समय पिछले वर्ष या उससे पहले काम किए होंगे, तो काम से ही यहाँ पर चुनाव जीता जाएगा। सर जी, आज आप वोट डाले हैं, आप अपना परिचय देंगे सर? हाँ जरूर साहब। मैं दीनदयाल बंदोनी दीन, एक गढ़वाली कवि छूँ और मयूर विहार रहंदो और बाकी तो मेरा परिचय ही दिखे और गढ़वाल हम भैंसोड़ा जोगमड़ी पट्टी साबली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आज ये वोट डालना छोड़ आप तक क्या निर्णय की जो सामाजिक संस्था चाहिए वे में आप राजनीति भी घुसी थी? बिल्कुल साहब, ये तो बहुत आप बहुत वाजिब प्रश्न उठाई। या राजनीति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और जो होनी चाहिए। देखो, हम लोग जितना हरा जो बिछवा हम तो काबिल आदमी हम तो चढ़ू च काबिल आदमी जितने चढ़ू च और ये हमारे मनोभावना च और शायद ये लोग सब समझल अभी कि ये होन भी चाहिए नागोड़ी भी। आप के हिसाब से वोट डाल रहे? हाँ जी। आप के हिसाब से वोट दिया आज मिल ये देखे कि जो काबिल आदमी जेल मतलब पैथर भी मतलब ये हमारा गढ़वा का हित को वास्ता काम का है, वही थे वोट दिया मिल और उन लोग से वोट दिया मिल। ये नहीं देखो कि कोई पैनल 1 चीज या पैनल 2 च मिल। कुछ लोग शायद पैनल हर पैनल का लोग थे जो काबिल लोग चाहूँ थे वोट दिया। हमारे साथ है वीन शर्मा जी, पूर्व भविष्य निधि आयुक्त रहे हैं और आज यहाँ वोट डाले हैं। सर, यहाँ की जो एक सामाजिक संस्था होने के नाते हम यहाँ पे काफ़ी हम लोगों का सबका ये उत्तराखंड समाज का बहुत बड़ा एक यहाँ पे एक उम्मीद रहती है, लेकिन जिस तरह से राजनीति घुस रही है, क्या लगता है आपको? ये राजनीति तो बहुत दिनों से घुसी हुई है इसमें, और मैं इसीलिए यहाँ सजेस्ट कर रहा था कि इलेक्शन होने नहीं चाहिए, बाई यूनानिमस इलेक्शन ये होना चाहिए। और बीच में कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया था, उस बात को फिर आगे बढ़ा नहीं पाए क्योंकि ये तो संख्या बल पे सभी लोग करना चाहते हैं और फिर अल्टीमेटली एक सेल वाला मतलब वो बस उसका रोना रो के हम निकालेंगे निकाल कोई नहीं भी पाता, उसको माला जरूर पहना देते हैं। मैंने तो यही देखा भाई। बार रह गया सेल वाला रह गया या मुद्दा, इसके अलावा मुद्दा क्यों नहीं है, जबकि मुद्दे बहुत हैं हमारी पार्टी में? मुद्दे तो बहुत हैं। ये कितना यहाँ पर जैसे हम अभी रामनगर में कोचिंग करना चाह रहे हैं एम्स के, वो सॉरी कुछ हमारे सहयोगी हैं और शायद हम 1 महीने के अंदर उसको चालू भी कर देंगे। पहाड़ी लोगों को फ्री खाना, फ्री रहना और फ्री पढ़ाई, वो होगा 4 या 6 महीने का हम कोर्स करवाएंगे और उसमें ग्रुप सी पोस्ट के लिए करवाएंगे। या फिर जैसे हम नैनीताल में कुछ करने जा रहे हैं कि भाई एम्स के साथ एक एक्सटेंशन काउंटर जो महीने में एक आधी बार आके चेक कर लेगा। तो ऐसे तो ये हम बहुत सारे मुद्दे हैं
यहाँ पर जो बाहर से आते हैं उनको थोड़ा सा पेशेंट को यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, हॉल दे सकते हैं। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। कुछ रेगुलर वे में यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डायलिसिस सेंटर खोल सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? विजन होना चाहिए। आज जब गढ़वाल में जब वोटिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाराज़ भी हैं, कार्यकारिणी कोई भी हो, लेकिन वोट डालने आए हैं। हम पूछते हैं क्या नाराज़। सर आपका नाम? मेरा नाम शिव सिंह है और मैं दिल्ली में मेरी तीसरी फील्ड चल रही है। मेरे फादर इस गढ़वाल भवन के आजीवन मेंबर नारायण सिंह नेगी करके उनका नाम है अंदर। बीच में मैं आया था यहाँ पे, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका फ़ोटो एक था छोटा सा, और शारदा प्रसाद ढूंढी जी भारत होटल में उस टाइम पे मैनेजर होता। मैं बचपन से यहाँ पे आता रहा हूँ। यहाँ के कार्यक्रम भी मैंने देखे हैं, पांडव नृत्य है और रामलीला यहाँ होती थी, सांस्कृतिक अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ मैंने देखा बचपन से फादर के साथ। नारायण सिंह जी स्वर्गीय अभी 2000 में उन गुजर गए वो। तो यहाँ के देखा मैंने, जिन लोगों ने एक एक रुपया चंदा करके इस चीज़ को गढ़वाल भवन को खड़ा करा, आज उनका यहाँ पे नाम निशान नहीं है। और जो लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, जो यहाँ स्मृतियाँ बनी हुई है, तो ये समझ में नहीं आया। और हम पहाड़ के हैं, गढ़वाल के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। जोड़ने का कोई काम नहीं करता यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। मेंबरशिप 4000 का क्या मतलब बनता है? गढ़वाली लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंडी लोग हैं। आपको यूनिटी में रहना चाहिए, जोड़ना चाहिए लोगों को, जितने से ज़्यादा तभी तुम्हारी वैल्यू होगी। दुख यही है कि चेंज होना चाहिए, जो भी है परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन में ही विकास है। दुख कुछ नहीं था, दुख मैंने बयान कर दिया कि वो थे, जो पुराने लोग थे उनका यहाँ आता पता भी नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ है दिलवीर सिंह रावत जी, आंदोलनकारी रहे हैं और काफ़ी सामाजिक कार्यों में आगे रहे हैं। रावत जी, आप ये बताइए, सामाजिक संस्था और राजनीतिकरण इसके अंदर क्या बोलना चाहोगे इसमें? पहली बात तो जो सामाजिक संस्था और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सीधी बात है इसमें। और मुझे नहीं पता आप किस उसमें कह रहे हैं कि राजनीतिकरण कैसे होना चाहिए। हालांकि राजनीतिकरण किसी भी संस्था के लिए दुखदायी होता है। अभी यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं, मुद्दा एक ही है, गुप्ता। क्या और मुद्दे नहीं है? नहीं, ये तो मेरे को लगता है कि पैनल वालों को ज़्यादा बेहतर होने से, हालांकि पैनल जितने भी इन्होंने दिए हैं, इनके बाद कोई मुद्दा दिखाई नहीं दिया, मुझे तो नहीं दिखाई दिया कोई भी। बस इनको ले है कि ये न केन प्रकारण मुझे इस सीट पे कब्जा करना है, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद एक दुखदायी होता है। किसी चीज़ के लिए कोई मुद्दे होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, आपका मैनिफेस्टो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप बार मतलब आपका पता ही नहीं है विज़न क्या है, किसी को नहीं पता विज़न क्या है। तो हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करें, अच्छे में क्या लिखना चाहते हैं, आपने युवा पीढ़ी को क्या देना चाहते हो, जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है धरती, उसके लिए आप क्या उनसे बेहतर करना चाहते हैं, या उनकी बनी बनाई ज़मीन को मतलब जो है जो चाशनी चाटना चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो अपना विजन क्लियर करना चाहिए। जो भी कभी आते हैं, जो लोग अभी भी आए हैं या जो आगे भी आएंगे चुनाव लड़ेंगे, एक विजन लेके आए हैं अपने, कि मैं अपने समाज के लिए किस तरह से और कितना बेहतर कर पाऊँगा। सर, आज गढ़वाल भवन में वोटिंग चल रही है। काफ़ी साल से हमारी ये संस्था है और एक सामाजिक संस्था है। अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं, ग्रुप वाइज भी चल रहे हैं, हमारे लोग भी हैं। उद्देश्य क्या था यहाँ पे आज? यही एक अच्छी टीम आए, और क्या उद्देश्य यही क्या है। रहेंगे हमारे मुद्दे तो मेन यही है, जो ये जो मेन मुद्दा तो यही है, और तो सब मेन मुद्दा यही है। तो आप ये चाहते हैं कि आपने इस बीच से वोट हाँ दिया, बिल्कुल, हम मुद्दा हटेगा। इसीलिए किया और हम सपोर्ट भी करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, और और मेन ये मुद्दा आप यही देख है। रहे हो, काफ़ी सालों से मुद्दा चल रहा है। जब भी चुनाव आता है, गुप्ता का हाँ, मुद्दा। यही उसके बात अलावा- उठती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके चलो अलावा एक बार ट्राई करते हैं, एक बार और सही। मैम, आपने क्या मुद्दा साथ देख के वोट किया आज? भी मुद्दा तो यही है कि उत्तराखंडियों का हो रहे मतलब सब वोट उनका- आपने साहब के कहने पे दिया, हाँ, अपने हिसाब से? हाँ, नहीं, सबके कहने पे दिया है। भी अब तो जहाँ पति जाएगा वो पत्नी भी जाएगी, लेकिन अपने भी तो विचार होते हैं थोड़ा सा। ये सर जी, आप पोलिंग ऑफिसर में हैं आपके? हाँ आज जी। बताएंगे क्या कोई दबाव था क्या? नहीं, दबाव कुछ नहीं था। दोनों पैनलों में बिल्कुल शांतिपूर्वक वोटिंग हुई है। और हम ये चाहते हैं कि मैं पिछली कार्यकारिणी में भी था, हम ये चाहते हैं कि जो गढ़वाल भवन के अंदर जो इंक्रोचमेंट हो रखी है गुप्ता सेल वाले ने, हमारा मेन मकसद ये है कि सभा का कि इसको बाहर करना है, चाहे कोई भी पैनल जीत के आए, पैनल नंबर 1 भी जीत के आए या नंबर 2 भी जीत के आए। उनका मेन उद्देश्य ये है कि गढ़वाल भवन को खाली करवाना
और जो केसेस लगे हुए हैं, जिसने अभी तक जो है करीबन 3 सालों से जो है 3-4 सालों से ना तो किराया दिया। मेन मुद्दा हमारा ये है। अभी पिछले महीने इसने इंक्रोचमेंट किया, जबकि कोर्ट के द्वारा इसको अनलीगली बोर्ड लगाना या कोई नया कार्य काम करना मना कर रखा है। उसके बावजूद इसने जो है कार्यकारिणी, क्योंकि उस दौरान जो है भंग हो चुकी थी और कोई भी यहाँ पे सभा का कोई भी पदाधिकारी नहीं बैठता था, उसकी अब्सेंस में इसने जो है इंक्रोचमेंट किया। किसी कार्यकारिणी सदस्य या सभा सदस्य के द्वारा यहाँ पता चला कि गुप्ता सेल वाला इंक्रोचमेंट कर रहा है। आज तो हुई है, कितनी % हो गई होगी? परसेंटेज तो ये नहीं कह सकते कि करीबन 1100-1200 अब तक हो खड़े हुए दोनों पैनलों से हम बात करते हैं कि उनके मुद्दे क्या है और जीतने के बाद वो मुद्दे कब तक इम्प्लीमेंट होंगे। दीपक जी, आपका मुख्य मुद्दा क्या रहा आज यहाँ चुनाव का? नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी। मुख्य मुद्दा तो देखो, सेल वाला जो कब्जा करके बैठा है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अगर हम लोग जीत के आते हैं और मतदाताओं का अगर आशीर्वाद हमें मिलता है तो निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, ठोस कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे हमें वकीलों का पैनल बनाना पड़े। और जो भी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। और साथ ही सृजनात्मक बहुत सारे कार्य जो युवाओं के लिए हमने सोचा हुआ है वो हम आगे बताएंगे, उसके उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। इसमें क्या क्या है? जैसे भाई जो युवाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, 12th पास करके जब युवा अपने भाई किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग कैंप वगैरह, और जो भारत सरकार की जो सुविधाएं हैं युवाओं के लिए उसके प्रति उनको जागरूक करना। और एक दूसरा मुद्दा है कि भाई उत्तराखंड के युवाओं को किस तरह से भवन से जोड़ना, उनकी उस स्थिति में उनसे जो यथा स्थिति प्रयास किया जाएगा। ये अगर आप जीतते हो, अब ये जो मुद्दे बता रहे हो, ये कब तक इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? साल, 2 साल, 3 साल? देखिए, टाइम पीरियड का तो कोई बाउंडेशन होती नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम इसकी शुरुआत करेंगे और बहुत जल्दी ठोस शुरुआत करेंगे। गढ़वाल भवन से इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर KR खेदारखंडी जी, जो बहुत ही जानी मानी हस्ती, साहित्यकार, कवि हैं हमारे उत्तराखंड की। दिल्ली सरकार द्वारा उनको अवार्ड मिल चुका है। उनसे हम पूछते हैं, सर, उत्तराखंड का ये सामाजिक संस्था और राजनीतिकरण क्या है, इसका कारण? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा मैं इसको, क्योंकि किसी भी सामाजिक संस्था का जब राजनीतिकरण हो जाता है, राजनीतिक गोद में अगर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका गलत संदेश समाज में जाता है। और जिस तरह से ये जो हमारी संस्था है इतनी, मतलब हमारे जब हमारा ये जो देश जो आज़ाद होने से पहले पूर्व जो है गुलामी के टाइम से ये संस्था का गठन हुआ है और बहुत प्रबुद्ध लोग थे जिन्होंने इस संस्था का गठन किया और एक ऐसी मतलब सोच को लेकर के, एक ऐसी अवधारणा को लेकर के इसका जो गठन हुआ है, उस तरह से मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली के इस केंद्र बिंदु मैं समझूंगा ये यहाँ पर जो जहाँ पर ये स्थल है गढ़वाल भवन, तो यहाँ से आज जिस तरह से ये जो जगह हमें उन लोगों ने उस टाइम उपलब्ध कराई है, तो उस हिसाब से आज हमारी संस्था बिल्कुल भी हमारे जो उन लोगों की जो अवधारणा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाई है और समाज के लिए मैं समझता हूँ कि जो कार्य होने चाहिए थे वो आज तक नहीं हुए हैं जैसे हमें उम्मीद की जानी चाहिए थी। और आज हम देख रहे हैं कि इतने सालों के बाद एक बहुत बड़ा ग्रहण जो ये सेल वाला जो यहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है और जिसमें लाखों रुपए की मतलब हम लोग अब तक लाखों क्या मैं समझता हूँ करोड़ से भी ऊपर की हानि हम लोग मतलब हो उसको भुगत चुके हैं और इस और हम लोग काम नहीं कर रहे हैं आपस में ये जो लड़ना, पैनल बना करके राजनीति करना और केवल अपने आप को चमकाने की जो राजनीति है, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके हमें वाकई में जो अगर सामाजिक संस्था है और ये हमारी जो पूरी जितने भी हमारी संस्थाएं हैं दिल्ली में और हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उनका प्रतिनिधित्व तो इस टाइम इस संस्था को करना चाहिए। जबकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं इसके बहुत बाद में बनी है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, आज भी कर रहे हैं और इतना बड़ा भवन इतनी बढ़िया जगह पर है ना, प्रोमिनेंट प्लेस पर ये जगह हमें उन लोगों ने मुहैया कराई है, तो उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मैं सभी अपने उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि वो इसका अधिक से अधिक लाभ लें और जो इसका जो ये कोर्ट में जो कितने सारे केस इसमें चल रहे हैं, आज तक हम उसमें सफल नहीं हो पाए हैं
तो कहीं ना कहीं जो आपस की हमारे लड़ाइयाँ हैं वो हम गलत मैसेज जाता है समाज में कि भाई ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इतने बड़े नेता हैं, राजनीति में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है और हमारे लोग जो हैं प्रशासनिक और शासनिक तौर पर भी बहुत अच्छे ऊपर हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को समझते हुए उन लोगों का हम दबाव बनाएं, उनसे सहयोग लें और इतना जब सामाजिक संस्था है तो सारे समाज को हमें एकत्रित होकर के एक छोटे से हम सेल वाले को यहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं। हमारे ये भाई हैं, देखो हाथ इन्होंने पहले भी इनका हुकम सिंह जी हैं। तो ये जो है इस तरह के कई लोग इस आंदोलन में रहे हैं लेकिन हम उसको सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं इसको बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि केवल अपने को आगे लाने की जो उनकी प्रवृत्ति बन गई है उससे हट करके थोड़ा सा ऊपर उठें और वाकई में इस सामाजिक संस्था को चरितार्थ करें और अपने आप को जो है समाज को समर्पित करें और कुछ ना कुछ जो है हम समाज को दें, तभी जा कर के इस संस्था का होने का एक मतलब मायना है। अन्यथा तो मैं समझता हूँ कि ये खाली एक बस इस तरह की लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो इसी के साथ में जय उत्तराखंड, जय भारत। हमारे साथ है विनोद बछेती जी, DPMI के चेयरमैन भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और काफ़ी उत्तराखंड के जन सरकार से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं मीरविहार क्षेत्र से, उनसे भी हम पूछते हैं। सर, आज आप वोट डालने आए हैं, आपको लगता नहीं है जिस तरह से आज चुनाव हो रहे हैं कि एक विधान परिषद का हो या यूँ मान लें कि किसी पार्षद का चुनाव हो या विधायक का चुनाव, उससे भी कम नहीं है, जबकि ये सामाजिक संस्था है, उसके अलावा इस तरह का मुद्दा। भाई देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हमारे दिल्ली NCR में अपने उत्तराखंड समाज का सबसे पुराना भवन है ये। 2023 में पूरे 100 साल हो जाएंगे और यहाँ पे मुझे जो जानकारी है 2 पैनल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि भाई सभी का एक है कि जो भवन में ये गुप्ता जी का ये कब्जा है, ये कब्जा कैसे छूटे, सबसे बड़ा मेरा व्यक्तिगत अपना भी और सभी का इच्छा है कि एक तो ये हो। और इस 100 साल भवन के होने के बाद भी हम लोगों का मकसद है इससे माध्यम से हम अपने कितने जो समाज में जो अनेकों, जैसे कोरोना काल पीछे रहा, जो बच्चे 10वीं 12वीं में जिनके 95 से अबव आते हैं, उनकी मेडिकल की कोचिंग, उनके IAS IPS की कोचिंग, इस तरह की कोचिंग अगर भवन के माध्यम से फ्री हो तो वो मेरा जीतने वाली टीम से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा हो। बाकी जो सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये लोकतंत्र के तहत जो भी जीतेगा उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। सर, मान्यवर, ये चीज़ें आपने जो कही है बहुत प्यारी कही है, ये चीज़ कई लोग भी कह चुके हैं मुझे आज सुबह से, पर ये चीज़ ना होकर मुद्दा सिर्फ गुप्ता रह गया है। नहीं, देखिए ऐसा ये देखिए, जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती तब भी मैंने कहा था कि भाई देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारा 100 साल पुराना भवन है उसमें आज एक ऐसे व्यक्ति का कब्जा है जो एक नंबर का फ्रॉड बेईमान आदमी है। हम सबको, क्योंकि चुनाव में सबको एकजुट होके, पहले तो ये था कि निर्विरोध हमारी टीम बननी चाहिए थी, है ना, तो निर्विरोध चुनी होती तो क्या होता, पूरी शक्ति लगती और उसको खाली करने में मेन है। और दूसरा ये कि जो भी हमारा मकसद है कि भवन, ये 100 साल पुराना ये भवन होने जा रहा है, जिन लोगों ने एक एक आना करके इस भवन के लिए अपना उस जमाने में किया होगा, उनकी एकमात्र सोच थी कि भविष्य की पीढ़ी के इस भवन के माध्यम से उनका भला होगा, वो भला होना चाहिए बस। मान्यवर, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जब भी यहाँ पे कोई ऐसे केस होता है गुप्ता का है या थाने में जाना हो, आप और हम साथ में रहे हैं, 20 से 25 आदमी होते हैं, लेकिन आज देखिए कितनी कौतुक लगी हुई है। ऐसा क्यों होता है कि उस टाइम पे लोग नहीं होते और आज के दिन लोग हैं? नहीं, मैं उन सबको कहूँगा जो आज यहाँ वोट डालने आए हैं, स्पेशल उनको लेके आए हैं, बसों से करके आए हैं, उन लोगों को जब भी भवन के ऊपर भवन को जरूरत पड़े समाज की, तो सब लोगों को इससे कहीं गुना ज़्यादा संख्या में यहाँ होना चाहिए। ये आपने सही कहा कि जब भी यहाँ कोई मामला होता है तो थाने में 10 से 15 लोग होते हैं। ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल हम लोग चुनाव के टाइम पे हम अपने जीतने के लिए संख्या बल लाए, वो ठीक नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। किस्मत हो गई डब्बे में बंद, क्या लगता है? हमें पूरी उम्मीद है 100% हमारा पैनल नंबर 2 आएगा और उसके लिए हम प्रयास रहते हैं। पिछले कार्यकारिणी में हमने काम किया, हमारे अच्छे काम रहे, उस काम का नतीजा हमको मिलेगा और हम आने वाले समय में भी और अच्छा काम करेंगे समाज के लिए, ताकि और भी आगे हमें उम्मीदें बनेंगी। अशवाल जी, मेन मुद्दा एक ही रहा है इस बार, गुप्ता, उसके अलावा कोई और मुद्दे? हाँ, वो मेन मुद्दा वो सबके लिए, समाज के लिए भी है और जो यहाँ पर कार्यकारिणी आती है उसके लिए भी मेन मुद्दा है। और हमारा पहला प्रयास ये है कि हम सेल वाले के साथ लड़ रहे हैं
और सेल वाले का मामला कोर्ट में गया हुआ है, हम उसके जोर ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहे हैं, कोई हत्तापाई नहीं करेंगे और कानूनी की तरीके से हम उसको 1 साल के अंदर अंदर शायद बाहर कर देंगे, जहाँ तक हमारा अभी नतीजा आने वाला है। अजय जी, आज वोटिंग का दिन, शाम हो गई है, डब्बों में किस्मत बंद, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं अपने पूरे गढ़वाल समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और जितनी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने पोलिंग करी। और कल हमने निवेदन भी किया था कि आप आएँ, वोट दें और अपने गढ़वाल भवन की दिशा तय करने में वो मदद करेगा आपका वोट, क्योंकि जहां ज़्यादा जन समर्थन जुड़ता है तो निश्चित तौर पर एक दिशा, एक कर्तव्य बोध भी वहाँ जुड़ता है। अगर किसी को जहाँ बड़ा बहुमत मिलता है तो उसके साथ उसके कर्तव्य बोध और सेवा बोध बढ़ जाता है। तो आज समाज ने एक जिम्मेदारी अपनी दिखाई कि ये बढ़ चढ़ के यहाँ पर आया और अपना मतदान किया, जो कि अति उत्साहवर्धक है। सर जी, आज वोटिंग हो गई है और हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अगर जीतते हैं तो जो मुद्दे आपके रहे हैं इसको कब तक आप इम्प्लीमेंट करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या आपने बन रखा है इसका? जी जिज्ञासु जी, धन्यवाद। बड़ा करीब प्रश्न आपने पूछा जो मेरे हृदय के करीब है। जैसे कि मेंबरशिप खोलने का कार्यक्रम विदिन 3 मंथ्स ये हम करेंगे और एक वॉलंटियर फॉर बेटर गढ़वाल, उसके लिए हमें अलग अलग चरणों में मीटिंग करनी है, अपने एंटरप्रेन्योर से, अपने लीगल एक्सपर्ट से, अपने एजुकेशनिस्ट से, अपने जो हमारे साहित्यिक लोग हैं उन सब से अलग अलग हमारा एक मीटिंग होगा और उसमें समय लगेगा। ये 1 साल का पूरा कार्यक्रम चलेगा और फिर वॉलंटियर फॉर बेटर गढ़वाल अलग अलग विधाओं में हम उसको लॉन्च कर देंगे। साथ ही जो हमारी दूसरी 2023 में हमारा 100 साल जश्न होना है गढ़वाल तहसील सभा का, उसके लिए भी हमारी वो प्रिपरेशन साथ के साथ हो जाएगी। तो मैनिफेस्टो लंबा है लेकिन उसमें हम निश्चित तौर पर उसका मैक्सिमम 1/4 या 33% हमारा फर्स्ट ईयर में हो जाएगा, बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में चलेगा। सर, आपने कई लोगों के नाम लिए, पत्रकारिता भी एक इसमें कहीं ना कहीं एक स्तंभ होगा, उसमें आपने नाम नहीं लिया। जी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। पत्रकारिता आप मैनिफेस्टो में पढ़ेंगे, सबसे पहले लिखा पत्रकारों का भी हमें सहयोग चाहिए और इसमें एक रखेंगे एक मीटिंग, बहुत शानदार मीटिंग पत्रकारों के साथ रखें, अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए, और उसमें से एक निकालेंगे कि कैसे उस ऊर्जा को, उस एक्सपर्टाइज को हम चैनलाइज कर सकें, एक मैकेनिज्म बनाएंगे उसका। सर, एक चीज़ और देखने में आई है, जैसे आज कौथिक की समझ लो, उसको बहुत बड़ा कौथिक हुआ, लेकिन जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है भवन को लेके 15-20 से ऊपर लोग नहीं होते, लेकिन आज के दिन इतने लोग, ये चीज़ हमारी उस टाइम पे क्यों नहीं आती कि जब हमारे साथ कोई उपदा आती है, कोई परेशानी आती है, उस टाइम क्यों नहीं इतने लोग? एक्चुअली क्या कि गढ़वाल भवन का सदस्य जो पूरे दिल्ली एनसीआर में बिखरा हुआ है, बहुत दूर दूर तक है, कोई गाजियाबाद है, कोई उधर से गुड़गांव है, कोई दिलसाद गार्डन। तो इस समय एक दिक्कत ज़रूर आती है कि शायद कभी तक सूचना नहीं पहुंचती है और इतना हमने कोई जो कनेक्टिविटी आपस में, नेटवर्किंग हमारी अच्छी नहीं है, हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। जिज्ञासु जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने हमारे मैनिफेस्टो में ये भी एक बात है कि जितने भी सामाजिक संगठन हमारे गढ़वाल के, उत्तराखंड के यहाँ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम एक नेटवर्क तैयार करेंगे कि किस तरह से हम अपने दूसरे क्षेत्रों में इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि कोई समस्या आ जाती है तो कैसे उसमें लोग एकत्रित हों, एक फ़ोन कॉल पे कैसे हज़ारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वो एक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मैठाणी जी, आज का जो चुनाव का है, लगभग आपकी किस्मत डब्बे में बंद हो चुकी है, क्या लगता है और क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए, हमने पूरा प्रयास किया है और ईमानदारी से कार्य किया है और बाकी जनता जो फैसला करेगी वो हमें सिरोधार्य होगा। जनता की इच्छा है और जनता, थोड़े 15 मिनट और रुक जाइए, जनता ने जो भी फैसला लिया होगा वो डिब्बों में बंद है, थोड़ा इंतज़ार करिए, आप भी करिए। बिल्कुल सर। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे इस बार क्या मुद्दे रहे कि जो पिछली बार के मुद्दों के बाद नए मुद्दे बने हैं, जो अलग से मुद्दे अब आए हैं? चुनाव में हर बार नए मुद्दे होते हैं, क्योंकि पुराने मुद्दे जो कोई भी कार्यकारिणी लड़ती है तो उनको पूरा कर देती है और उसके बाद वो दूसरे नए मुद्दों को लेकर इसलिए आती है कि भाई ये मुद्दे रह गए और हम इन मुद्दों को करेंगे। गढ़वाल भवन के अंदर बहुत सारे नए मुद्दे हैं। आज गढ़वाल भवन, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर पिछड़ सा रहा है कि केवल एक भवन बन के रह गया, जबकि हम इसको दिल्ली के अंदर एक सांस्कृतिक हब के रूप में, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसको आप प्रसारित करना चाहते हैं। दिल्ली का कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, दिल्ली का कोई भी साहित्यिक गोष्ठी हो, दिल्ली की कोई भी एकेडमिक गतिविधियाँ हो, वो गढ़वाल भवन के अंदर हो, जिससे कि गढ़वाल भवन को सब लोग जाने और दिल्ली का आम गढ़वाली जनमानस, उत्तराखंडी जनमानस गढ़वाल भवन से जुड़े। वो उसके लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं,
वो उसी से जुड़ी हुई योजना है। एकेडमिक है, करियर काउंसलिंग है, बहुत सारी हमारी योजनाएं। उन योजनाओं पर यदि हम आते हैं, मेरा पैनल आता है, हमने पिछले 3 साल में गढ़वाल भवन के अंदर बहुत सारे काम किए और आज उन्हीं कामों के बल पे हम जनता के समक्ष आए। जनता जो भी निर्णय देगी और यदि हमें लाती है तो हम इसको और सुंदर करेंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा